गर्वित सारा चारों वेद शक्ति जाकी ताकी महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगत गुरु प्रचंड धर्म सूर्यं तं वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। बोले जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समूह शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्यतार प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री जगदा ग्रंथादि राज की, शुद्धात्म देव की। परम आराध्य मां जिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत चलती सुध जिन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं और सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, किस तरह वह अपने आत्म स्वरूप की साधना आराधना करता है, इसका स्वरूप दर्शाया जा रहा है। जहाँ जीव के अंतरंग में सम्यक रुचि जागती है, सम्यक रुचि अर्थात निज आत्म स्वरूप की रुचि, निज आत्मा की रुचि को ही सम्यक रुचि कहा है। जीव को आज तक सम्यक रुचि नहीं जागी। यदि वास्तव में सम्यक रुचि जागती तो सम्यक दर्शन नियम से होता, सम्यक रुचि जाग जाती तो निस्तत्व अनुभव में नियम से आता, क्योंकि एक सम्यक रुचि ही है जिसके बल पर जीव स्वानुभूति को प्राप्त करता है। एक सम्यक रुचि है जिसके बल पर जीव निज आत्मस्वरूप की अनुभूति को उपलब्ध होता है। पर सम्यक रुचि जागना चाहिए। सम्यक रुचि क्या है? जगत के समस्त परद्रव्यों से भिन्न अपने निज आत्म स्वभाव की रुचि का नाम सम्यक रुचि है। सारे जगत के परद्रव्यों से भिन्न निज आत्म तत्व की रुचि का नाम सम्यक रुचि है। ध्यान रखना, जब तक संसार के किसी भी विषय में रुचि बनी है, सम्यक रुचि जागृत नहीं है। चाहे वो शुभ विषय हो चाहे अशुभ विषय हो, संसार के किसी भी विषय में रुचि बनी हुई है, ये समझ लेना सम्यक रुचि नहीं है। निज आत्म तत्व के प्रति जो रुचि है वही सम्यक रुचि है। जब जीव के अंदर में ऐसी सम्यक रुचि जागती है तब जीव को स्वानुभव होता है, सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन होने के बाद फिर वह जो आत्मा अनुभव में आया है वह आत्मा रुचने लगता है। क्या रुचने लगता है? कौन सा आत्मा? जो अनुभव में आया। सम्यक रुचि के बल पर आत्मा अनुभव में आया और अपना निज आत्म स्वभाव जब अनुभव में आया तो अनुभव में आने के बाद वो आत्म स्वभाव और क्या होने लगता है? रुचने लगता है। वो आत्म स्वरूप इतना रुचने लगा, इतना रुचने लगा, इतना रुचने लगा कि अब उसको संसार कांटे की तरह चुभने लगा। उसको ये शुभाशुभ विकल्प सब कांटे की तरह चुभने लगते हैं। वो सोचता है कि इन सबसे मैं कब पृथक हो जाऊं, भिन्न हो जाऊं। भिन्न तो हूं ही पर भिन्न हो भी जाऊं, ऐसी अंतर में निरंतर भावना चलती रहती। विरक्त होता चला जाता है और विरक्ति के साथ साथ निवृत्ति भी लेता जाता है। ज्यों ज्यों विरक्ति बढ़ती है त्यों त्यों अंदर से निवृत्ति भी बढ़ती चली जाती है। पर विरक्ति कब आती है? जब निज आत्म स्वरूप इतना सुहाने लगा, इतना सुहाने लगा कि अब उसको परद्रव्य किंचित भी सुहा नहीं सुहा रहा है, माने नहीं सुहा रहा, चुभन सी लग रही है। सारा संसार सड़े तिनके के समान लगता है। किसके समान? सड़ा तिनका कोई काम का नहीं होता, हरा है। इसलिए सम्यक दृष्टि के लिए भी संसार कोई काम का नहीं है। सम्यक दृष्टि सोचता संसार में मेरा कोई काम नहीं और संसार से मुझे अब कोई काम नहीं। आ रहा है संसार से संबंध बंद। किससे संबंध बंद? किससे संबंध समाप्त हो गया? आ रहा है किससे संबंध समाप्त हो गया? अच्छा, कौन कौन से संबंध समाप्त हो गया? अच्छा, एक चीज बताओ, कौन कौन से संबंध समाप्त हो गया?
पाप से, पुण्य से, राग से, देश से, कसाय से, मिथ्या से, संसार, शरीर, भोगों से, काय से संबंध समाप्त हो गया। आ रहा है जहां स्वभाव से संबंध हुआ, जहां एक अपने निज आत्म स्वभाव से संबंध हुआ, वहां सारे संसार से संबंध समाप्त हो गए। एक से नाता होते ही सारे जगत से नाता अपने आप क्या हो जाता है, टूट जाता है। बस एक से नाता करने की आवश्यकता, किस किस से नाता छोड़ोगे? बहुत है। आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए एक से नाता कर लो, अपने आप पर से नाता क्या हो जाएगा, जुड़ जाए। तो एक अपने निज आत्म स्वभाव से जो ही नाता होता है, वैसे ही पर से नाता क्या हो जाता है, छूट जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है, पर एक से जुड़ना पड़ेगा। किससे जुड़ना पड़ेगा? एक अपने त्रिकालिक निज भगवान आत्मा से जहां जीव की दृष्टि जुड़ गई, वहां पर से दृष्टि अपने आप हट जाती है, पर से नाता अपने आप छूट जाता। ऐसा होता है अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक, जिसका निज स्वभाव से संबंध हो गया है, नाता हो गया है। अब इसके अपने निज चैतन्य स्वामी के अलावा उसको और कुछ सुहाता नहीं है। सच्चा सीलवान होता है सम्यक दृष्टि श्रावक। अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक ही सबसे बड़ा सीलवान है, क्योंकि मिथ्या सबसे बड़ा कुशील है और सम्यक सबसे बड़ा सील है। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है, वो ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहा है, तो अभी उसके जीवन में वास्तव में सील धर्म नहीं है। सील धर्म सम्यक दृष्टि के जीवन में, पूछो कैसे? कुशील किसे कहते हैं? कुशील किसे कहते हैं? किसे किसे कहते? अच्छा ये बता, सीलवान स्त्री किसे कहेंगे? जिसका एक स्वामी हो, जिसका एक स्वामी से ही संबंध हो, एक पुरुष से ही संबंध हो, जिसने अपने स्वामी के अलावा कभी भी स्वप्न में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं, माने जिसकी एक के प्रति श्रद्धा समर्पण हो, उसको क्या कहते हैं? सीलवान कहते हैं। और जिसकी हजारों पर औरों पर श्रद्धा समर्पित है, आ रहा है औरों पर दृष्टि जा रही, वो कौन है? सीलवान नहीं है, वो कुशीलवान है। आ रहा नहीं आ रहा? वो कुशील का सेवन कर रहा। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि सीलवान है क्या? मिथ्या दृष्टि की हजार जगह श्रद्धा बढ़ी है, नहीं आ रहा? मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा कहाँ बढ़ी है? हजारों जगह श्रद्धा बढ़ी। कभी इस पे श्रद्धा करता, कभी इस पे श्रद्धा करता, कभी इस पे श्रद्धा करता, कभी इस पे श्रद्धा करता। जिसकी श्रद्धा हजारों जगह पड़ी है, जिसकी श्रद्धा नाना प्रकार के परद्रव्यों में पड़ी है, आ रहा है, वो सीलवान नहीं हो सकता। इसलिए मिथ्या दृष्टि, मिथ्या सबसे बड़ा क्या है? कुशील है। जैसे कुशील का सेवन करने वाली की दृष्टि हजारों पर होती है, समर्पण हजारों पर होता है, एक पर नहीं होता। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि की भी दृष्टि हजारों पर होती है, मिथ्या दृष्टि की भी श्रद्धा समर्पणता हजारों पर होती है, ये किसी एक पर नहीं होती। इसलिए मिथ्या दृष्टि कैसा है? कुशील। इसलिए मिथ्या सबसे बड़ा क्या है? कुशील। और सम्यक दृष्टि की दृष्टि किस पे हो गई है? एक पर हो गई है। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा किस पे समर्पित है? एक अपने निस्त्रकालिक भगवान आत्मा पे समर्पित है, अपने निःशुद्धात्मा पे समर्पित है, अपने निज ज्ञानमय चैतन्य स्वभाव पर समर्पित है। एक निस्त्रकालिक शुद्धात्मा पर जिसकी दृष्टि है, जिसकी समर्पणता एक अपने निःशुद्धात्मा पर है, जिसका संबंध नाता सिर्फ एक अपने ध्रुव स्वभाव से हो गया है, वह सम्यक दृष्टि सबसे बड़ा सीलवान है। अर्थात सम्यक सबसे बड़ा सील है और मिथ्या सबसे बड़ा कुशील है। इसको छोड़ना है, बोलो, मिथ्यात्व को छोड़ो। एक के प्रति श्रद्धा समर्पित होना चाहिए, दो के प्रति नहीं। और एक ग्रंथों में इतना तक लिखा है, तुम अपने गुरु को भी नहीं बदलना। किसको नहीं बदलना? जिस गुरु के प्रति एक बार समर्पण कर लिया, सच्चे, इसलिए कह रहे बनाओ तो सच्चे गुरु बनाओ, मिथ्या गुरु मत बनाना, झूठे गुरु नहीं बनाना, तो अच्छे परख कर गुरु बनाना। एक बार तुमने जिसको गुरु स्वीकार कर लिया, माने कर लिया, इसके बाद यदि तुम गुरु को बदल रहे हो, आ रहा है पता, उसमें लिखा है स्पष्ट, जो गुरु को, जो शिष्य गुरु को क्या कर लेता है? बदल लेता है, वो व्यभिचारी है। वो क्या है? हाँ, वो शीलवान नहीं है, वो शिष्य सुशील शिष्य नहीं है, सुशिष्य नहीं है। आ रहा भगवान आत्मा। इसलिए क्या करो, गुरु बनाओ तो एक को बनाओ और सच्चे को बनाओ, जिसको कभी बदलने की आवश्यकता न पड़े। इसलिए हम बार बार कहते हैं, आचार्य भगवंत तारण तरण देव को गुरु बना के चलना, भावलिंगी वीतरागी निर्गंध साधु को गुरु बना के चलना, जिनको आपको बदलने की आवश्यकता न पड़े।
और इनके अलावा भावलिंगी, निर्गत, वीतरागी, तारण करण देव के अलावा और किसी गुरु को गुरु बना के चल रहे हो और पता चला कि वो सही नहीं निकले, तो आपको फिर गुरु क्या करना पड़ेगा? और बदलोगे तो फिर क्या कहलाओगे? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इसलिए सच्चा गुरु बनाओ और एक गुरु बनाओ, जिसके दो जीवन में दो गुरु होते हैं, जो पल पल में गुरु को बदल लेता है, वो भगवान आत्मा न सम्यक दृष्टि है, न सच्चा श्रद्धानी है, और न दृढ़ संकल्पी है, न सुशील शिष्य है। आ रहा भगवान आत्मा? एक माने एक, आचार भगवान तारण स्वामी माने तारण स्वामी व्यवहार में, और निश्चय में अपना निशुद्धात्मा माने निशुद्धात्मा, निज अंतरात्मा माने निज अंतरात्मा। इतना दृढ़ अटल अचल श्रद्धान करके हमको मोक्ष के मार्ग में क्या होना है? आगे बढ़ना। तो एक चीज गांठ में बांध लो, क्या? मिथ्या सबसे बड़ा कुशील है और सम्यक सबसे बड़ा शील है, क्योंकि मिथ्यात्व की श्रद्धा एक पर नहीं हो सकती। आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो समझो, हाँ देखो यहाँ बात चल रही गुरु मानने की, किसी को सुनना क्या नहीं सुनना, समझना क्या नहीं समझना, ये बात नहीं चल। अभी किसकी चल रही? गुरु तो एक ही को मान के चलना। भैया जी आए, महाराज जी आए, त्यागी वृत्ति आए, प्रवचन सुन रहे हैं, तथ्य की चर्चा सुन रहे हैं, ठीक है, पर गुरु किसको मानना है? एक गुरु एक माने एक। हम तो कह रहे हैं चार भावलिंगी वीतरागी साधु हैं। कितने? चार भावलिंगी वीतरागी निर्गंध साधु हैं। एक कुंद कुंद आचार्य है, एक अमृतचंद स्वामी है, एक उमा स्वामी है, एक तारण स्वामी। ठीक है, ठीक है। अब आपकी अंदर आत्मा शिक्षा चारों से मिलेगी, सच्ची सम्यक शिक्षा चारों से मिलेगी, क्योंकि चारों सम्यक दृष्टि साधु हैं, भावलिंगी निर्गंध वीतरागी साधु हैं। आरा चारों से आपको सम्यक शिक्षा मिलेगी, कोई बात नहीं, पर गुरु चारों में से एक को मनाना पड़ेगा। विनय भी आप चारों की करोगे, आदर सत्कार भी चारों का करोगे, चारों के ग्रंथों को भी पढ़ोगे, क्योंकि चारों भावलिंगी, दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आ रहा है समझ में? परंतु गुरु एक। किसको मानना पड़ेगा? गुरु की। जैसे कुंद कुंद आचार्य के उपदेश सुनकर तुम्हारी अंतरात्मा जागी, तुम्हें स्वानुभूति हो गई, सम्यक दर्शन हुआ उनके उपदेश को सुनकर, तो कुंद कुंद आचार्य आपके फिर श्रद्धा के श्रद्धे कहलाएंगे, गुरु कहलाएंगे। फिर बाकी तीन जो हैं, उमा स्वामी, अमृतचंद स्वामी, तारण स्वामी, ये आपके लिए कौन कहलाएंगे? आ रहा नहीं आ रहा? श्रद्धा के श्रद्धे नहीं कहलाएंगे, और श्रद्धे का श्रद्धे एक। हाँ, ये बिना आदर सम्मान करने योग्य, इनके ग्रंथ पढ़ने योग्य, इनसे शिक्षा लेने योग्य, ठीक है, पर श्रद्धा का श्रद्धे एक, जिसके निमित्त से आपकी अंतरात्मा क्या हुई है? जागी है। जैसे आचार्य तारण स्वामी के निमित्त से हमारी अंतरात्मा जागी, उनके उपदेश को सुन के हमारा काम बना, स्वानुभूति हुई, आ रहा है, आत्मानुभव हुआ, तो हमारे लिए तारण स्वामी हमारे श्रद्धा के क्या है? श्रद्धे। बाकी आचार्य कुंद कुंद देव, उमा स्वामी, अमृतचंद स्वामी भी हमारे लिए आदरणीय, वंदनीय, आ रहा नहीं आ रहा, आदर सम्मान करने योग्य, उनसे शिक्षा लेने योग्य, पर श्रद्धा का श्रद्धे एक। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? जैसे स्त्री होती ना, तो स्त्री के हृदय में जगह किसके लिए? उसके स्वामी के लिए। बाकी घर में जितने जेठ है, देवर है, देवरानी है, सास है, नंद है, भौजाई है, दादी सास है, दादा दादी, सबकी क्या कर रही हो? सेवा कर रही, सबको भोजन करा रही, सबका आदर सम्मान कर रही, पर श्रद्धा का श्रद्धे एक। आ रहा नहीं? ऐसे ही हमारे श्रद्धा के श्रद्धे एक होना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा? जिनके निमित्त से हमारी अंतरात्मा क्या हुई है? जागी है। और बाकी जितने भी फिर सच्चे सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, उनके प्रति भी बिना आदर सम्मान, पर मिथ्या दृष्टियों के प्रति कुछ नहीं। किसके प्रति? मिथ्या दृष्टियों के प्रति कुछ नहीं। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा सम्यक दृष्टियों के प्रति। किसके प्रति? हाँ, सम्यक दृष्टि के प्रति। पर आ रहा नहीं, अब उनमें से कोई मिथ्या दृष्टि, तो फिर मिथ्या दृष्टि के लिए कोई कुछ नहीं है, ना विनय है, ना आदर है, ना सम्मान है, ना सत्कार है, ना अनुमोदना है, ना प्रशंसा है, ना कुछ नहीं। आ रहा नहीं आ रहा? पर सम्यक दृष्टियों के लिए आदर है, सम्मान है, प्रशंसा है, अनुमोदना है, उनके उपदेश को सुन सकते हैं, परंतु उनमें भी जिस ज्ञानी जीव के निमित्त से आपकी अंतरात्मा जागी, वो आपका श्रद्धे का श्रद्धे एक। आया समझ में? आ रहा ना समझ में भगवान आत्मा? तो ऐसा हमको अपने अंदर में निश्चय करके चलना है, क्योंकि सम्यक सबसे बड़ा शील है और मिथ्या सबसे बड़ा कुशील है। बचो इस मिथ्या से।
नहीं तो जीव ने कई बार मुनि व्रत धारण करके भी, व्रत आदि को धारण करके भी सील का पालन किया, माने ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर भी संसार का अंत नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त। मारीची का जीव क्या मुनि नहीं था? मारीची का जीव मुनि अवस्था में तो ना आदिनाथ भगवान के समोसरण में, क्या उसने ब्रह्मचर्य नहीं पाला, सील नहीं पाला? फिर संसार का अंत हो गया क्या? बोलो ना, संसार का अंत कब हुआ? जब सिंह की पर्याय में एक समय के लिए स्वानुभव हुआ, अपने निज आत्मा के प्रति सच्चा श्रद्धान जागा, एक निशुद्धात्मा से नाता जुड़ा, संबंध हुआ, एक सच्चे, एक अपने स्वभाव के प्रति सच्चा श्रद्धान जागा, तब उसका संसार का क्या हुआ? अंत की यात्रा प्रारंभ हुई। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो सम्यक सबसे बड़ा क्या है? सील है, और मिथ्या सबसे बड़ा क्या है? कुशील है। इसलिए किस पूर्वक चलना है? तो अविरत सम्यक दृष्टि कैसा है? सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं। अवरति श्रावक, ग्रस्त श्रावक भी सम्यक दृष्टि है, क्योंकि श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान। तो वो सम्यक दृष्टि श्रावक अब आगे बढ़ेगा। जो ऐसा सीलवान हो गया है, एक के प्रति श्रद्धावान हो गया है, निशुद्धात्मा के प्रति श्रद्धावान हो गया, व्यवहार में सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धावान हो गया है, उसका आचरण कितना उत्कृष्ट होगा। हीन आचरण करेगा क्या? सात व्यसन करेगा क्या? मदमांस मधु का सेवन करेगा क्या? अभक्ष खाएगा क्या? अन्याय अनीति करेगा क्या? विकथा आदि में लगा रहेगा क्या? एक एक समय की संभाल करेगा कौन? अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक भी, क्योंकि वो सीलवान हो गया है। सील समझते आप? नहीं समझते? सील जिस चीज में लग गई, माने वो चीज प्रमाणित हो गई। और आपके जीवन में सम्यक दर्शन की सील लग गई, माने आपका प्रमाण हो गया कि भावी निर्वाण, भालना भविष्य में तुम्हें निर्वाण पद की क्या होना है? प्राप्ति होना है। राजा सैनिक सील लगा के गए नरक, ऐसे ही नहीं गए। क्या लगा के गए हैं? मोक्ष की क्या लग गई उनको? सील लगी है। तीर्थंकर पद की क्या लगी है? सील लगी है। सम्यक दर्शन की सील लगी है। आ रहा नहीं आ रहा? सुरक्षित सील प्रमाण भी होता है, और सील क्या होती? सुरक्षा भी होती। सील पेक, सील पेक वस्तु कैसी होती? सुरक्षित होती क्या नहीं होती? ऐसे ही सम्यक दर्शन सील पेक। आ रहा नहीं आ रहा? अब आत्मा में ऐसा कर्म नहीं बंधेगा जो अनंत संसार में तुम्हें रुलाए। अनंत संसार का अनुबंध कराने वाला कर्म नहीं बंधेगा। तुम सील पेक हो गए, बिल्कुल सुरक्षित हो गए। आ रहा नहीं आ रहा? अनंत अनुबंधी वाला कर्म तुमको बंध सकता नहीं। आया? ये सम्यक दर्शन की इतनी क्या है? महिमा है। समझ लेना भगवान आत्मा। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे बने वैसे सम्यक को क्या करो? धारण करो। तो अब ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक कैसा आचरण करेगा? हीन आचरण तो नहीं करेगा ना। हाँ, पर ग्रस्त अवस्था में क्या करे? पाप विषय कसाय को छोड़ नहीं पा रहा पूर्ण रूप से, तो वो पाप विषय कसायों से बचने के लिए इन 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का क्या करेगा? पालन करेगा। तो कौन कौन सी 18 क्रियाएं हैं? पहली, सम्यक दत्ता धर्म की श्रद्धा। इसके बाद अष्टमूल गुणों का पालन। इसके बाद 3 रत्नात्रय की साधना। इसके बाद 4 दान। फिर रात्रि भोजन त्याग और पानी छानकर प्रयोग करना। स्वरूप काय का चल रहा है अभी? 4 दान। स्वरूप काय का है? देखो, मिलान करते जाओ अपने जीवन में। 18 क्रिया है क्या? नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि की 18 क्रिया पल रही है क्या? नहीं। वो पालने का प्रयास करो। डरो मत सुन के, इतनी कठिन क्रिया कैसे पाले? अरे भावना तो भाव, एक पुरुषार्थ तो करो। जितना बनेगा करो। 1% तो बनेगी, 2% तो बनेगी ना, पर करो। कुछ आंशिक रूप में तो करो, डरना नहीं, पर स्वरूप को सही सही समझना भी पड़ेगा। बोले एक जन कहने लगे, भैया थोड़ा सरल से मार्ग बता दो। तो अरे अब जिनवाणी के आगे हम और कौन सा सरल मार्ग बता रहे हैं? जो जिनवाणी में लिखा है वही तो बताएंगे ना। इसके अलावा और क्या? और ये 60 ही कट है, और इससे ज्यादा 60 कट चाहिए तो फिर क्या? फिर जितने खड़े होते ही खड़े रहो, है ही नहीं कचू। इससे ज्यादा 60 कट हारा नहीं हारा भगवान आत्मा नहीं यार। इससे ज्यादा 60 कट और कहीं नहीं मिलेगा। सही बता रहे हैं। गुरु महाराज ने जो शॉर्टकट मार्ग दिया है, सरल सहज मार्ग दिया है, इससे सहज सरल मार्ग और कहीं नहीं मिले। अब का शॉर्टकट बता दें, है क्या नहीं? भगवान आत्मा। फिर यदि और शॉर्टकट चाहिए तो है, फिर खड़े रहो जहां खड़े होता ही, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। आया नहीं? इतना ही नहीं पाल पा रहे। अब तो नहीं कह रहे हैं ना गुरु महाराज मुनि बन जाओ, साधु बन जाओ, प्रतिमा ले लो। अबे तो सब क्या कह रहे हैं? 18 क्रिया को पालन ग्रस्त अवस्था में रहकर कर लो।
तो कर लो ना, उतना ही कर लो, एक ही आज्ञा तो मान लो गुरु महाराज की, है क्या नहीं भगवान आत्मा। तो क्या कह रहे हैं, 18 क्रिया, तो 4 दान का स्वरूप चल रहा है। किसका स्वरूप चल रहा है, 4 दान का स्वरूप चल रहा है। दान कितने होते हैं, 4, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान। किसको देना चाहिए, पात्र को देना चाहिए। कौन से पात्र को देना चाहिए, उत्तम पात्र, भावलिंगी, वीतरागी, निर्गंध साधु, मध्यम पात्र, प्रथमाधारी, सम्यक दृष्टि श्रावक, जघन्य पात्र, अविरत सम्यक दृष्टि। ठीक है ना। इसके बाद अब आगे चलो, तो गुरु महाराज और देखो क्या कहते हैं। यहां सुबह बताया गया था कि पात्र और कुपात्र, पात्र को दान दोगे मोक्ष का मार्ग बनेगा, कुपात्र को दान दोगे तो दुर्गति में जाना पड़ेगा। अब बोले दान तो नहीं दे रहे पर तनक उनकी विनय तो कर सकते हैं। किनकी, कुपात्रों की, कुगुरु आदि की, मिथ्या दृष्टियों की। तो गुरु महाराज कह रहे हैं दुर्गति भवे भवे, भाव भाव में क्या होगी, दुर्गति होगी। ऐसे मिथ्या दृष्टि कुपात्रों को दान दोगे तो भी आपकी क्या होगी, दुर्गति होगी। इनकी विनय करोगे तो भी दुर्गति होगी, आरा भगवान आत्मा। और ऐसे कुपात्रों को, मिथ्या दृष्टि, कुगुरु आदि को की प्रशंसा करोगे, नहीं नहीं भैया वे तो बड़े नियम पालन है, बिलाई भी मिथ्या दृष्टि है, तो तुमने क्या कर दी उनकी, तो क्या कर दी तुमने, उनकी प्रशंसा कर दी। काहे की, मिथ्या संयम, काहे की, जैसे कोई संयम का पालन कर रहा पर मिथ्या संयम कर रहा है, अतिचार लगा के कर रहा है, और आपने उसके संयम की क्या कर दी, प्रशंसा कर दी। तो कौन से संयम की प्रशंसा हुई, मिथ्या संयम की हुई क्या नहीं हुई। आपके सम्यक्त में क्या लगेगा, दोष लगे। मिथ्या संयम, मिथ्या तप, मिथ्या त्याग, मिथ्या बैराग, आ रहा है मिथ्या नियम संयम व्रत, मिथ्या व्रत, इनकी भी क्या नहीं होना चाहिए, प्रशंसा नहीं होना। तो ये अपन ने सुबह बहुत अच्छे से समझा है, आया है। तो कुपात्र, कुगुरु आदि मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा भी नहीं होना चाहिए। और यदि प्रशंसा करोगे तो तुम्हारी प्रशंसा कहाँ होगी, दुर्गति में होगी। आ रहा भगवान आत्मा, दुर्गति जाना पड़ेगा, आ रहा है। और कुपात्रों को बोले आप प्रशंसा तो कछु नहीं करेंगे, पर उनकी अगवानी तो कर सका था। क्या कर सका था, अगवानी तो कर सका, तो इनको स्वागत तो है। तो अब बता, तो गुरु महाराज कह रहे हैं यदि उनका स्वागत भी करोगे, उनकी अगवानी भी करोगे, गुरु मिथ्या दृष्टियों की, तो तुम्हारी कहाँ अगवानी होगी, दुर्गति में, नरक निगोद में होगी। देखो लिखा ना, त्रियम नरयम प्रमोदम, कहाँ जाओगे, त्रियन गति और नरक गति, इंद्रिय इत्यादि थावरम, एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में चले जाओगे भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए बहुत बचकर, मिथ्या ताता है, ताता, ताता समझते हो है, मिथ्या क्या है, ताता है, बच के रहो, जला डालेगी जे ताता, राख कर देगी। आया नहीं आया भगवान आत्मा। एक मिथ्यात के भाव के कारण पूरा 363 मच्छर गए। किसके, मारीची के जीव ने एक मिथ्या भाव के कारण 363 मत चला दिया। एक मिथ्या भाव के कारण मुनि पद से च्युत होकर नाना प्रकार की दुर्गतियों में जाना पड़ा। काय के कारण, जला के रख दिया पूरी मुनि पद की साधना। किसने, मिथ्यात ने। विचार करो भगवान, एक मिथ्या भाव के कारण मुनि पद की पूरी साधना से च्युत होकर मारीची का जीव निगोद तक गया है। इतर निगोद में रहा मारीची की पर्याय के बाद। विचार करना, घोड़ा घोड़ी हाथी बिल्ली आ रहा है, सब कुत्ता, इन सबकी पर्याय में गया मारीची का जीव। विचार करो भगवान, काय के कारण, पूरी साधना कहां गई वो मुनि पद की, बोलो, सब जलाकर राख कर दिया इस मिथ्या। विचार करना, इसलिए भगवान आत्मा मिथ्यास से क्या करो, दावाना लगनी है मिथ्यात, भयंकर अग्नि है मिथ्यात। आ रहा है, बाहर की अग्नि से, सर्प से, जल से, इनसे तो एक ही भाव क्या होगा, बर्बाद होगा। पर मिथ्यास से भाव भाव क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे भगवान आत्मा। इसलिए मिथ्यास से क्या रहो, बहुत बच के रहो। आया, अब आगे देखो क्या कहते हैं, पात्रदानं च शुद्धं च दात्रं शुद्ध सदा भवेत्, तत्र दानं च मुक्तस्य शुद्ध दृष्टि सदा मयम्। क्या सुंदर कहते हैं, पात्रदानं च शुद्धं च, यदि पात्रदान शुद्धता पूर्वक हो रहा है, कैसा शुद्धता पूर्वक हो रहा है, दात्र शुद्ध सदा भवेत्। यदि पात्र शुद्ध है और ऐसे शुद्ध पात्र को दाता शुद्धता पूर्वक क्या दे रहा है, दान दे रहा है, तो दात्रम शुद्ध सदा हो गए, दाता भी क्या हो जाएगा,
शुद्ध हो जाएगा। आ रहा है तत्र दानम च मुक्तस्य, ऐसा दान मुक्ति का कारण बनेगा। शुद्ध दृष्टि सदा मयम, और ऐसी शुद्ध दृष्टि हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। माने जहां दाता भी शुद्ध हो और पात्र भी कैसा हो, शुद्ध हो। कैसा? दाता भी शुद्ध हो और पात्र भी शुद्ध हो। अर्थात पात्र माने दान लेने वाला, अर्थात पात्र माने लेने वाला सम्यक दृष्टि हो, और देने वाला दाता भी कैसा हो, सम्यक दृष्टि। पात्र भी सम्यक दृष्टि हो और दाता भी सम्यक दृष्टि हो। ऐसा दान क्या होगा, मुक्त से क्या कर देगा, तुम्हें संसार से मुक्त कर देगा। ऐसे ही यहाँ भीतर, ऐसे ही कहा भीतर तुम्हारा पात्र अर्थात तुम्हारा शुद्ध स्वरूप, स्वरूप कैसा है, शुद्ध है। पात्र कैसा है, शुद्ध है। तो तुम्हारा उपयोग भी कैसा हो जाए, दाता भी कैसा हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो शुद्ध उपयोग का दान जब शुद्ध स्वरूप रूपी पात्र को दिया जाएगा तो मुक्त तत्र दानम च मुक्तस्य, वो दान काय का काम करेगा, मुक्ति का काम करेगा, मोक्ष ले जाएगा। शुद्ध दृष्टि सदा मयम, ऐसे स्वभाव की शुद्ध दृष्टि हमेशा हमेशा बनी रहना चाहिए। आगे देखो, पात्र शिक्षा सदा त्रस्य, दात्र दानम च पात्रयम, दात्र पात्रम च शुद्धम च दानम निर्मलतम सदा। पात्र शिक्षा च दात्रस्य, पात्र शिक्षा देता है, शिक्षा दान देता है, ज्ञान दान देता है। किसको, दात्रस्य, दाता को। नहीं यही समझ, पात्र जीव, सम्यक संयमी जीव, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव शिक्षा देते हैं, दाता को उपदेश देते हैं, धर्म की बात बताते हैं, तथ्य की चर्चा बताते हैं, तथ्य की चर्चा करते हैं, ज्ञान का उपदेश देते, सम्यक ज्ञान की बात बताते हैं। अर्थात पात्र शिक्षा च दात्रस्य, पात्र जीव दाता को क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। और दात्र दानम च पात्रयम, और दाता क्या करता है, फिर उनको वो पात्र जीव को क्या कराता है, आहार आदि दान कराता है। दात्र पात्रम च शुद्धम च, इस तरह दात और पात्र दोनों क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। दानम निर्मलतम सदा, ऐसा दान हमेशा हमेशा कैसा कहा जाता है, निर्मल कहा जाता है। जैसे मुनिराजों ने हमें क्या दिया, ज्ञान दान दिया। जैसे सुगुप्ती गुप्ती मुनिराज ने राम और सीता को क्या दिया था, ज्ञान दान दिया था, और राम और सीता ने गुप्ती सुगुप्ती मुनिराज को आहार दान दिया था। तो राम और सीता भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव थे, और मुनिराज भी उत्तम पांच सम्यक दृष्टि ज्ञानी भावलिंगी निर्गंध साधु थे। तो जहां दात्रम आ रहा है, क्या कह रहे हैं, दात्र पात्रम च शुद्धम च, जहां दाता और पात्र दोनों क्या है, शुद्ध है। दानम निर्मलतम सदा, वह दान कैसा कहलाता है, निर्मल दान कहलाता है, शुद्ध, क्योंकि दोनों के शुद्ध भाव मिल गए। दोनों के कौन से भाव मिल गए, दाता के भी शुद्ध भाव मिल गए और पात्र के भी शुद्ध भाव। पर ऐसा मिलना बड़ा दुर्लभ हो रहा, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इस पंचम काल में ऐसी भावना का मिलन होना बड़ा दुर्लभ हो रहा कि दाता भी शुद्ध मिले और पात्र भी शुद्ध मिले। इसलिए ज्यादा मेहनत ना करते हुए उपयोग को शुद्ध करने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारा शुद्धात्मा रूपी पात्र तो शुद्ध है ही, और तुम्हारा जो उपयोग रूपी दाता भी क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, और दोनों का मिलन हो जाए, इतना ही हो जाए, इतना काम बना दो। हाँ भगवान आत्मा, क्योंकि बाहर में तो ये स्थिति मिलना बड़ी क्या नामुमकिन तो नहीं है, पर क्या है, बड़ी मुश्किल हो रही है कि दाता भी शुद्ध मिले और पात्र भी शुद्ध मिले। आया भगवान आत्मा। तो अपना निशुद्धात्मा ही दाता पात्र है, और अपना शुद्ध उपयोग ही शुद्ध दाता है। आगे देखो क्या कहते हैं, पात्रम जत्र शुद्धम च दात्रम प्रमोद कारणम, पात्र दात्र शुद्धम च उत्तम दान जिनागमम। क्या सुंदर कहते हैं, पात्रम जत्र शुद्धम च, जहां पात्र कैसा होता है, शुद्ध होता है, रत्नत्रय का धारी होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी संयमी जीव होता है। दात्रम प्रमोद कारणम, वह दाता की प्रमोद का क्या होता है,
कारण होता, दाता के लिए प्रशंसा का कारण होता। जैसे महावीर स्वामी पात्र थे, कैसे थे? शुद्ध पात्र थे, रत्नात्रय के धारी थे। तो दाता यानी चंदन वाला के लिए प्रशंसा के कारण बने के नहीं बने? आज चंदन वाला की जय जयकार हो रही, क्यों हो रही? किसके कारण हुई? क्योंकि उन्होंने शुद्ध पात्र को दान दिया। तो दात्र भी दात्र की माने देने वाला प्रशंसा का कारण कब बनेगा? देने वाले के लिए प्रशंसा का कारण कौन बने? शुद्ध पात्र जीव ही बने। जब वो शुद्ध पात्र जीव से जुड़ा तो उस दाता की भी क्या होने लगी? प्रशंसा होने लगी। आया समझ में भगवान आत्मा? राजा श्रेयांश की प्रशंसा होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि उन्होंने पात्र जीव आदिनाथ मुनिराज को क्या कराया? आहार कराया। जहां शुद्ध पात्र का मिलन हुआ दाता से, तो दाता की भी जय जयकार होने लगी। आया नहीं आया भगवान आत्मा? तो क्या करना है अपन को? ऐसे शुद्ध पात्र से संबंध बना के रखो। आया भगवान आत्मा? तो पात्रम जत्र शुद्धम च, जहां पात्र शुद्ध होता है, दात्रम प्रमोद कारणम, वो दाता के लिए प्रमोद अर्थात प्रशंसा का कारण होता है, आत्मोन्नति का कारण होता है। वो दाता को भी उसके जैसे मोक्ष का मार्ग मिलता है, बनता है। आगे पात्र दात्र शुद्धम च, जहां दाता और पात्र दोनों क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। उत्तम दान जिनागमम, वह दान कैसा है? उत्तम दान है। जिनागमम, जिनागम में उसको उत्तम दान कहा है। इसलिए भैया क्या करो, थोड़ी थोड़ी पात्रता अपने अंदर लाओ और दाता के भी थोड़े थोड़े गुण अपने अंदर लाओ और सम्यक्त से जुड़ो। कैसे जुड़ो? सम्यक्त से जुड़ो। हम कह रहे एक नियम तो ले लो। क्या नियम ले लो? कि हम सच्चे देव गुरु सास का श्रद्धान रखें, मिथ्या देव गुरु धर्म की मानता, इतना ही नियम ले लो। आ रहा नहीं आ रहा? व्यवहार सम्यक्त को तो धारण कर लो, कर तो इतने तो नियम ले लो, मत लो ज्यादा नियम, पर इतने तो नियम ले लो। का कि हम सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान रखेंगे, मिथ्या देव गुरु धर्म की मानता नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। आ रहा नहीं आ रहा? एक पात्रता तो आ गई ना? आ गई कि नहीं आ गई? भगवान आत्मा है। 7 व्यसनों को त्याग कर दो, अवक्ष पदार्थ को त्याग कर दो, इतने नियम ही पाल लो, सदाचार में जीवन ही जी लो, रात्रि भोजन त्याग दो, पानी छान के पीने लगो, इतना ही करने लगो। कुछ तो लक्षण अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा क्या हो जाए, आ जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? कुछ तो योग्यता अपने जीवन में आना चाहिए। आगे देखो क्या कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यदि मिथ्या दृष्टि दान देवे और पात्र जीव उस मिथ्या दृष्टि का दान क्या कर ले तो उसकी दशा कैसी होगी? देखो कैसी होगी, सुनो। मिथ्या दृष्टि च दानम च पात्रम न ग्रहीते पुनः, जत्र पात्रम ग्रहीते दानम पात्र अपात्र उच्यते। अर्थ समझ में आ रहा? क्या कह रहे? मिथ्या दृष्टि च दानम च, यदि मिथ्या दृष्टि का दान पात्रम न ग्रहीते पुनः, पात्र जीव ग्रहण नहीं करते। किसका दान? मिथ्या दृष्टि का दान पात्र जीव ग्रहण नहीं करते। और कदाचित ग्रहण कर ले तो क्या हुई है? तो देखो क्या हुई है। यदि पात्रम ग्रहीते दानम, यदि पात्र जीव उन मिथ्या दृष्टियों का दान क्या कर ले? ग्रहण कर ले, तो पात्रम अपात्र उच्यते, वह पात्र भी क्या हो जाएगा? अपात्र कहलाने लगेगा। इसलिए अपना संकल्प है, खाएंगे रोटी तो तारण पंथ की, बिलाई तारण पंथी अच्छे भाव से खिलाएं और बुरे भाव से खिलाएं, पर खाएंगे तो यही की। सही बता रहे हैं भगवान आत्मा। ऐसे होते कि तब चौका में नहीं जाएंगे कभी जीवन में। आ रहा नहीं आ रहा? तारण पंथी बिलाई 2 रोटी खिलाएं, सूखी रूखी खिलाएं, पानी रोटी खिलाएं, पर खाएंगे तो तारण पंथी की। क्योंकि भगवान आत्मा तुम जिसका 1 गिलास पानी भी पियोगे तो उसके विरुद्ध नहीं बोल पाओ। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तुम असत्य मार्गी विपरीत मार्गी, आ रहा नहीं, अन्य मार्गियों का 1 गिलास पानी भी पियोगे तो उनके विरुद्ध नहीं बोल पाओ। आज इतनी स्वतंत्रता से यदि सत्य बोला जा रहा है, आज इतनी स्वतंत्रता से सत्य बात बताई जा रही है, तो वो सिर्फ इसलिए बताई जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि हम तारण पंथियों की खा रहे हैं, अर्थात मोक्ष मार्गियों की। क्योंकि जिसकी खाओगे उसकी बजाओगे, बजाना ही पड़ेगा।
आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझ लेना, इतना तो दृढ़ संकल्प कर लो कि हम तारण पंथ की ही क्या करेंगे, नहीं तो यहां से इतना स्वतंत्रता से सत्य नहीं बोल पाता, समझ लेना भगवान आत्मा। क्योंकि आप जिसकी खाओगे उसके वो खाने के बाद वो सेवन करने के बाद आपके शरीर में उसी का तो खून दौड़ेगा ना, फिर वैसे ही तो चर्चा निकलेगी, बोल पाओगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ये असत्य का एक गिलास पानी भी, असत्य की रोटी का एक टुकड़ा भी तुम्हारे सत्य को दबा देगा, दबा के चलेगा। आ रहा भगवान आत्मा। इसलिए असत्य का हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मिथ्यामतियों का कुछ भी कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, कोई प्रीति नहीं चाहिए। हमारे घर के लोग भलाई हमें कोई प्रीति ना दे, सम्मान ना दे, मान ना दे, पर हम अपने घर में रहेंगे, सत्य के द्वार में रहेंगे, टिके रहेंगे। भलाई हमको चरण पादुका की जगह, चरण पादुका के स्थान पर जगह मिले, पर हम डटे रहेंगे सत्य के मार्ग में। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, इतना कम से कम दृढ़ संकल्प हमारा होना चाहिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा। दो रोटी के पीछे और मान सम्मान के पीछे तुम विपरीत मार्ग को स्वीकार मत करो। दो ही चीज के पीछे व्यक्ति विपरीत मार्ग की ओर भाग रहा है, एक तो दो रोटी के पीछे और दूसरी बात मान सम्मान के पीछे आ रहा है। अन्य मत, विपरीत मार्ग, मिथ्या मत की ओर भाग रहा है। सत्य में दृढ़, बोले यहाँ कुछ मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, यहाँ के लोग हमें पूछते नहीं है। आ रहा है यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, तुमको व्यवस्थाएं देखना, तुम व्यवस्थित हो गए तो चलो, तो तुम्हें व्यवस्थाएं अपने आप क्या होंगी, मिलेंगी। जो व्यवस्थित होकर चलता है वो व्यवस्थाओं को नहीं देखता। क्या जो जिन मार्ग की में व्यवस्थित होकर चलेगा उसको व्यवस्था की आवश्यकता, अपने आप उसकी क्या होगी, व्यवस्था। देवता अगर व्यवस्था बनाएंगे चिंता मत करो, पर तुम पहले व्यवस्थित होकर चलो। आया नहीं है, इतना दृढ़ संकल्प अपना होना चाहिए। आया नहीं, इसलिए तो वो नियम बनाए हमने कि भैया इतने इतने नियम का क्या करो, आहार देने वाले कम से कम इतने इतने नियमों का तो क्या करो, पालन करो। आपके अंदर विशुद्धता रहेगी, हमारे अंदर भी क्या रहेगी, विशुद्धता रहेगी। आया नहीं है, वो लगेगा कि हाँ भैया जी एक त्यागी वृत्ति को आहार करा के आए हैं, दान देके। पता चले यहाँ हमको आहार देके गए, दान देके गए, और बाहर में ठेले में खड़ी बिल लटक रही इल्ली जैसी नूडल्स मैगी मुंह में डल रही हैं, तो वो क्या कहेंगे लोग कि यही दान देके आए, यही आहार दे रहे हैं, यही जैन समाज के लोग, यही त्यागी वृत्ति को आहार कराते हैं। होटलों में खड़े, ठेलों में खड़े हैं, अवक्ष खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बाजार का केक खा रहे हैं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में, यही त्यागी वृत्तियों की चर्या करा रहे हैं, यही त्याग है, ये संयम का पालन करवा रहे हैं। मुंह में गुटखा दबा है, मुंह से धुआं निकल रहा है, ऐसे लोग आपके यहाँ आहार दे रहे हैं, चर्या करा रहे हैं त्यागी वृत्ति साधु की। इसलिए नियम लेना पड़ा कि थोड़ा अपने आचरण क्या हो, सदाचार में, संयम में नहीं हो पा रहा है तो सदाचार में तो हो जाए। सदाचार भी नहीं दिख रहा, और सदाचार की भूमि में ही संयम प्रकट होता है, सदाचार की भूमि में ही संयम खड़ा होता है। सदाचार की भूमि नहीं होगी तो संयम कहां से खड़ा होगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में, विचार करो। इसलिए भगवान आत्मा कम से कम अपने घर में ऐसी व्यवस्था तो बना लो कि आगे तक हमारे घर में त्यागी वृत्तियों के क्या होते रहे, आहार होते रहे। सम्यक संयमी जीवों की चर्या में हमारे घर में चर्या होती रहे, नहीं तो आगे चल के क्या होना, बोलो ना क्या होना है। विचार करो, त्यागी वृत्तियों के लिए चौका में ताला लग जाएगा। किसके लिए, किसके लिए चौका में क्या लग गया, चौका शब्द में तो ताला लगा ही गया। किसमें, चौका शब्द तो कोई बोल ही नहीं रहा, क्या बोल रहा है सब, किचन किचन करते रहते भगवान आत्मा। बहुत गलत शब्द है वो, जहां गलत चीज बनती है उसका नाम क्या है, काकी जगह ची लगा दो। आ रहा है, जहां वो बनता हो उसका नाम क्या है, किचन है। समझ लेना भगवान आत्मा, निकलना नहीं चाहिए शब्द किचन है। त्यागी वृत्ति को हार करा रहे, कह रहे हैं किचन है। चौका द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये चार प्रकार की जहां शुद्धि पाई जाए उसका नाम क्या है, चौका। द्रव्य शुद्धि, आपका जो द्रव्य है वो अन्याय अनीति का ना हो, जो आपका द्रव्य है वो कैसा हो, न्याय और नीति से कमाया हुआ हो। आ रहा है भगवान आत्मा, आपके यहाँ का जो द्रव्य है वो कैसा हो, सुधा बिना हो। आ रहा नहीं आ रहा, सुधा बिना होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आया नहीं, मर्यादित
होना चाहिए जिसकी जितनी मर्यादा होती है। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि। क्षेत्र कैसा होना चाहिए? है शुद्ध होना चाहिए भगवान। चौका के आजू बाजू लेट बात नहीं होना चाहिए, ईमानदारी की बात तो चाहिए। वो चौका की शुद्धि नहीं है फिर, समझ लेना भगवान आत्मा है। जिस चौके में फ्रेश हो गए भाई, कपड़ा पहन के महिलाएं क्या कर रही हैं, बच्चे घुस रहे हैं, महिलाएं घुस रही है, काय को चौका? द्रव्य शुद्धि नहीं, क्षेत्रीय शुद्धि नहीं है आपकी अभी है। जिस क्षेत्र में तुम्हारे चौका में आलू प्याज बन रहे हैं, अभक्ष बन रहे हैं, कहाँ क्षेत्र शुद्धि है? बोलो ना। बाजार की चीजें आके बन रही हैं, विचार करो भगवान आत्मा, कहाँ क्षेत्र शुद्धि है? एक दिन शुद्ध घी की छौंक की सुगंध आ रही, जिस दिन नहा रहे, बाकी दूसरे दिन लहसुन प्याज की छौंक की सुगंध आ रही, बदबू आ रही है। बोलो भगवान आत्मा, कहाँ क्षेत्र शुद्धि है? कहाँ परिणाम शुद्ध रहे? वही बर्तन में अभक्ष बन रहा है, वही बर्तन में तुमने त्यागी वृत्ति के भोजन बना दी, और के मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आड़ जल शुद्ध है। भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, उच्चासन एक दिन के लाने, सबरी शुद्धि दूसरे दिन से है। विचार करो, विचार करो, चिंतन करो, थोड़ा सा विवेक अपने अंदर में जगा लो भगवान आत्मा, नहीं तो आगे क्या होना है। इसलिए तो मैं बार बार भावना बाता हूँ, गुरु महाराज शुद्ध सम्यक की साधना हो, शुद्ध संयम की साधना हो, और दोबारा इस पंचम काल में जन्म न, जो समाधि मरण करके यहाँ से जाए तो दोबारा इस पंचम काल में ना आए, क्योंकि आगे तो और चर्या नहीं बनना, और तुम्हारे नियम संयम कुछ भी नहीं बनना, ये समझ लेना भगवान आत्मा। तो क्षेत्र क्या होना चाहिए? क्षेत्र शुद्धि होना चाहिए। जिस जगह में चौका हो, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। नहीं आ रहा? क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, रोशनदार होना चाहिए आपका चौका। आया गोबर आदि से लिपा हुआ, यार अब तो गोबर आदि से लिपा होता ही नहीं, पर फिर भी बता रहे हैं भगवान आत्मा, ऐसा होना नहीं चाहिए। आया समझ में भगवान? तो क्षेत्र क्या रखो? शुद्धि रखो। एक जगह हम आहार करने गए, सुनो यहाँ की बात नहीं है, आ रहा नहीं आ रहा, सुनो भगवान आत्मा। अब आहार करने गए, उनके यहाँ एक टोकनी के ऊपर टोकनी के ऊपर कैसे रहती वो सब्जी रखने की रहती ना, क्या कहते हैं उसको? स्टैंड वाली, हाँ स्टैंड वाली। आपका भाव ओमेन रखे थे बढ़िया, एक में आलू, एक में प्याज, एक में लहसुन, और उन्होंने कपड़ा ढाक दिया। क्या करता है? आवरण कर दिया उसने। इतनी अच्छी वस्तु में उन्होंने क्या कर दिया? आवरण कर दिया। विचार करना भगवान आत्मा, कहीं भैया जी को क्या ना हो जाए, अरे भैया तो विवेक रखते कि बाहर ही रख देते निकाल के बाद, पर क्या करता है? भाग दिए। अब का भाव, हम गए, हम आहार कर भी गए, हम के तो समझ में आ ही जाती समझ में। हम बताते नहीं है किसी को, इतने ही समझ में आ जाती है चौका में कदम रखने से कि आज अंतराय आएगा कि नहीं आएगा, इतना भी समझ में आ जाता। कई बार कह रहे हैं, हमेशा नहीं कह रहे, नहीं तो पूछा ना लगो रोज। नहीं भगवान आत्मा, पर बता रहे भगवान आत्मा, इतना तक कई बार क्या हो जाता, समझ में आ जाता कि ये सामने वाला जो रोटी परस रहा है, तो ये रोटी किस परिणाम से परस रहा, किस पर कहते कुछ नहीं है, सब पी जाते हैं समता भाव से। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? क्योंकि सब समता रखो। क्या रखो? समता रखो, सहजता रखो, सरलता रखो। यदि पूरे देखा जाए 46,232 अंतराय देखे जाए तो रोज चौका से बिना भोजन करे आने पड़े वापस। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना, एक निर्दोष चर्या होने के लिए कितनी शुद्धि चाहिए, विचार करना भगवान आत्मा। आया नहीं आया, बढ़िया ढाक दी, हम गए, हमने जरा सो जात धीरे से वह खींच दे। नहीं आ रही समझ में? क्या करते हैं हमने? खींच दे, और धीरे से हम लौट के आने लगे। देखो सबक सिखाना भी जरूरी है। आ रहा नहीं, फिर बड़ी सहजता से हमने कहा कोई बात नहीं, 15 मिनट बाद आएंगे, आधा घंटा बाद आएंगे, चिंता मत करो, पर सुधार करो। तो धीरे से क्या हो गया? सुधार। पर बतला रहे हैं भगवान आत्मा कि और कितनी सहजता रखें आप, अब और कितनी सरलता रखे भगवान आत्मा। सही बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो श्रावक शुद्ध होंगे ना तो साधक भी कैसे होंगे? शुद्ध होंगे। क्योंकि देखो एक चीज है, आपको पता है साधक की पूरी साधना स्वावलंबन की है ना, उसको समाई करना तो स्वयं को करना, उसको ध्यान करना तो
स्वयं को करना, उसको स्वाध्याय करना दो, स्वयं को करना। और भी उसके जो रात सुबह उठने से लेके रात्रि के सोने तक के जो भी नियम संयम है, जो भी है उसको स्वयं पालना। सिर्फ एक संयम, एक चर्या, सिर्फ आहार चर्या बस श्रावक को पलवाना, और श्रावक से भी एक आहार चर्या नहीं पलवा पा रहा सही ढंग से। विचार करो भगवान, कितनी चीज पलवाना है श्रावक को? सिर्फ एक चर्या पलवाना ना श्रावक को, कौन सी? सिर्फ ओनली आहार चर्या पलवाना ना अच्छे से, पर वही आहार चर्या भी श्रावक अच्छे से क्या नहीं करवा पा रहा है, पलवा नहीं पा रहा है। विचार करो भगवान। तो 4 प्रकार की क्या होना चाहिए? शुद्धि होना चाहिए, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि। काल शुद्धि, काल शुद्धि भी होना चाहिए। अब रात्रि में भोजन बन रहा है, कहाँ काल की शुद्धि चौका? बोलो भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में? काल की भी क्या होना चाहिए? कौन से समय में कौन सा काल होना चाहिए? भगवान आत्मा सूर्यास्त के 48 मिनट पहले चौका में ताला लग जाना चाहिए। आया नहीं आया समझ? ईमानदारी की बात तो यही है। रात रात भर बन रहा है, 12-12 बजे, 2-2 बजे हैं, वो आलू चढ़ रहे हैं। विचार करो भगवान आत्मा, सब्जी के झोंक लग रहे हैं जैनियों के यहाँ से। आपको पता है जैनियों ने किस स्थिति में जैन धर्म को बचाया है? पता है आपको? बता दें विचार कैसे उन्होंने, पता है पहचान थी जैनों की क्या? जैनों की ये पहचान नहीं थी। जैनों की पहचान मंदिर मूर्ति जे नहीं थे। जैनों की पहचान थी रात्रि भोजन का त्याग और पानी छानकर पीना। ये जैनों की क्या थी? पहचान थी। आ रहा है। और जब जैन धर्म के लोग जैन धर्म का पालन न कर सके, इसके लिए जब कोई कदम उठाया गया, तो ये कदम उठाया गया कि जैनी लोगों को रात्रि में भोजन करना पड़े। हर जैन के घर में रात में भोजन बनना चाहिए। राजा ने क्या कर दिया? आदेश निकाल दिया कि हर जैन रात में क्या करेगा? भोजन करेगा। तब जैनों ने पता किस स्थिति में जैन धर्म को बचाया? बताएं? रात्रि में हर घर जैनियों के चौका में बर्तनों की आवाज आती थी। कुछ बनता नहीं था, पर वो ऐसे क्या करते थे? फटर फटर आवाज करते थे कि हमारे घर क्या हो रहा है, भोजन बन रहा है। हरा पर रात्रि में उनने भोजन न बनाया और ना किया। ऐसी स्थितियों में जैनों ने अपने जैनत्व को क्या करा है? और अपन विचार करो भगवान, अपन क्या कर रहे हैं? अपन सही में बर्तन बजाने लगे, वे तो झूठ मूठ के बजाते हैं। विचार करो भगवान आत्मा, सही बता रहे हैं। माने जैनों की पहचान थी ना रात्रि भोजन का त्याग और पानी छानकर, इससे पहचान थी जैनों। और कुछ पहचान नहीं थी जैनों की, यही पहचान थी। सबसे मूल पहचान यही थी जैनों की। जब वो अंतों का डिब्बा खोल के खाते थे 4-5 बजे शाम को ट्रेन में, तो लोग समझ जाते थे कि ये कौन है? जैन साहब हैं। छन्ना लेके चलते थे। हैंडपंप और कुएं में जब पानी भरते थे तो हाथ में छन्ना होता था, लोग समझ जाते थे कि ये कौन है? जैन साहब है। आया नहीं है? कहाँ गए वे जैन साहब? सब नाम के बस रह गए। आ रहा नहीं? आज भी लोग जैनों को बड़ी सम्मान की दृष्टि से क्या करते हैं? देखते हैं। पर सम्मान अपना कब बना रहेगा भैया? जब अपना वैसा आचरण होगा, तब तो हमारा क्या बना रहेगा। और हमारा बना रहे हमारी जन्माणी माँ का तो बना रहे, हमारे तीर्थंकर प्रभु का तो बना रहे। और अपने हाथ में है इनका मान सम्मान बनाए रखना। किसके हाथ में है? अपने हाथ में भगवान आत्मा। नहीं तो लोग कहेंगे यही है महावीर को मानने वाले, यही है नारायण स्वामी को मानने वाले, यही है जन्माणी को मानने वाले। ऐसा कहेंगे फिर लोग। आपके कारण देवगुरु साथ बदनाम होंगे भैया। इसलिए अपना आचरण कैसा करो? उत्कृष्ट रखो, सम्यक्त में रखो। तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, और सबसे बड़ी कौन सी शुद्धि? भाव शुद्धि। कौन सी शुद्धि? पवित्र भाव होना चाहिए, विशुद्ध भाव होना। हमने कहा था आ रहा है मोह भाव, राग भाव, द्वेष भाव से, कसाय के भाव से कभी आहार आदि। वैसे भी घर के लोगों को भी भोजन कराओ तो बड़े वात्सल्य भाव से कराओ। भोजन जब कराओ तो वात्सल्य भाव से भोजन कराओ, राग भाव से मत कराओ। मोह के भाव से आप पुत्र को भी भोजन करा रहे हो तो वात्सल्य भाव से कराओ, राग भाव से मत कराओ। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? आप राग भाव से, मोह भाव से भोजन कराओगे, उसके अंदर भी राग और मोह के क्या चलेंगे परिणाम। आप उसको वात्सल्य से, प्रेम प्रीति से क्या कराओ? भोजन कराओ। आया नहीं? राग पूर्वक। और त्यागी वृत्ति को तो राग, मोह, कसाय, द्वेष, मायाचारी, छल कपट, इन परिणामों से तो आहार कराने नहीं। वो एक उदाहरण नहीं सुना भगवान आत्मा कि एक मुनिराज एक के यहाँ आहार करने के लिए गए। सोनार था वो, माने सोना चांदी का काम था उसका। और जब वो आहार करने के लिए गए तो जब आहार से वो लौटे, आहार करके उसके घर से क्या करे?
लौटे तो पता है मुनिराज आगे आगे और जनता उनके पीछे पीछे। वो दुकान वही थी, उसी दुकान के अंदर से निकलना था तो कड़ा रखा था सोने का, मुनिराज ने उसको कमंडल में डाल दिया, तुरंत फटाक से उठा के। कहाँ डाल दिया? कमंडल में। विचार करो आप, कहाँ डाल दिया? क्या लेना देना जो सारे परिग्रह के त्यागी, उनने क्या पता कैसे परिणाम होगा, क्या हो गया, कमंडल में क्या डाल दिया उन्होंने कि सोने का कड़ा जल्दी से उठा के डाल दिया, कोई देख नहीं पाया। आ रहा है मुनिराज दिन भर क्या करे, अपनी ध्यान साधना करे, मन ही ना लगे, उपयोग स्थिर ही ना हो पाए उनका। आ रहा है कुछ समय बाद वो दोपहर की बेला होने के बाद समायिक आदि के बाद शुद्धि के लिए गए, शुद्धि के लिए गए तो जैसे ही उनने शुद्धि के लिए कमंडलू में से पानी लिए तो उनको उसमें क्या देखा? कड़ा देखा। उनको तुरंत याद आया कि देखिए कड़ा, उनको तुरंत फटाफट याद आया कि अरे मैंने कैसे उसके यहाँ से कड़ा ले आया। पता है मुनिराज तुरंत क्या हुए, वापस नगर की ओर गए और मुनिराज उस व्यक्ति के घर गए जिसके घर उसके क्या हुए थे आहार। बड़े सहज भाव से, कैसे भाव से? बड़े सहज भाव से, बड़े नम्र माने बड़े सरल भाव से उनने क्या कर दिया, वो कड़ा उसको वापस किया। तो वो व्यक्ति वो मुनिराज के चरणों में झुक गया। कौन झुकना किसको था? पर कौन झुका? वो व्यक्ति झुक गया और कहने लगा मुझे क्षमा करो, मुझे क्या करो? क्षमा करो। क्यों? पता है उस व्यक्ति ने कहा मैं नंबर 2 की कमाई करता हूँ, चोरी करके कमाई करता हूँ, इसलिए आपके चोरी के परिणाम हो गए मेरे घर आने के बाद, मेरा आहार लेने के बाद। विचार करना भगवान आत्मा। आ रहा परिणामों का खेल समझ में आ रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आ रहा है। ऐसा हर बार नहीं होता पर बता रहे हैं भगवान आत्मा की ऐसी स्थिति भी कई बार क्या होती है, बन जाती है भगवान आत्मा। और पता है वो समझ गया कि वो आहार करा रहा तो कुछ तो धर्म से जुड़ा होगा ना, तो उसको इतना समझ में आ गया कि मुनिराज के अंदर ऐसे भाव क्यों आए। उसने आखिर क्या करा? क्षमा, क्योंकि मुनिराज तो सरलता से उसको कड़ा वापस करके जाने लगे। अच्छा क्यों? जब तक पेट में वो अन्न रहा तब तक चोरी के परिणाम बने, और जैसे ही पेट से अन्न निकला शुद्धि के बाद आ रहा है वो भगवान आता, परिणाम तुरंत क्या हो गए? बदल गए कि कड़ा वापस करे। आ रहा इतना फर्क पड़ता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। नहीं आ रहा समझ में आ जाता है। जिस दिन अच्छी ध्यान समाहिक जवाब पाठ होता है समझ में आ जाता है कि आज बहुत विशुद्ध भाव से हार हुआ है। आ रहा भगवान आत्मा। जिस दिन मन नहीं लगता समाहिक आदि में फिर भी करता है साधक पुरुषार्थ पूर्वक, समझ में आ जाता आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आहार चर्या के समय हुआ है। आया नहीं आया, इसलिए बड़े विशुद्ध भाव पूर्वक क्या करना चाहिए? आहार चर्या कराना चाहिए। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि अपने अंदर में निरंतर होना चाहिए। आया नहीं आया भगवान आत्मा? बड़े विशुद्ध भाव पूर्वक चलो, बड़ी समता सरलता सहज भाव पूर्वक चलो। आया है कम करो, कम बनाओ, कम खिलाओ, पर बड़े विशुद्ध भावों से, बड़े पवित्र भावों से, एक सम्यक्त की भावना के साथ, एक संयम की भावना के साथ। तो निरंतर निशुद्धात्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव